प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय से 1 से 9 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। बीज बोने वाले का दृष्टांत। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांत में बहुत सी बातें सिखाने लगा। और अपने उपदेश में उसने कहा, सुनो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग गया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं बीज बोने वाले का दृष्टांत। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं, ये दृष्टांत क्या होता है। दोस्तों, दृष्टांत एक छोटी सी कहानी कह सकते हैं हम इसको, या फिर एक उदाहरण कह सकते हैं। एक छोटी सी कहानी जिसके द्वारा हमें शिक्षा मिलती है, आत्मिक शिक्षा या फिर नैतिक शिक्षा मिलती है, उस कहानी को हम दृष्टांत कहते हैं। तो दोस्तों, दृष्टांत का मतलब है एक छोटी कहानी जिससे हमें कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। दूसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और उसने बीजों को बोया। तो दोस्तों, यहां पर कितने प्रकार की भूमि का वर्णन पाया जाता है, आप भी अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं, मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं। जब मैं सवालों को बोल रहा हूं तो आप उनका आंसर अपने मन में ढूंढने की कोशिश करें, बाइबल में ढूंढने की कोशिश करें। तो कितनी भूमियों का यहां पर जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, यहां पर 4 प्रकार की भूमि का जिक्र किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने 4 प्रकार की भूमि के बारे में यहां पर बातचीत की है। पहली जो भूमि थी वो है मार्ग के किनारे। दूसरी जो भूमि थी वो पथरीली भूमि है। तीसरी जो भूमि है वो झाड़ियों वाली भूमि है और चौथी जो भूमि है वो अच्छी भूमि है। तो यहां पर हम 4 प्रकार की भूमियों का जिक्र पढ़ते हैं कि पहली भूमि जो मार्ग के किनारे वाली, दूसरी भूमि जो पथरीली भूमि है, तीसरी भूमि जहां पर झाड़ियां हैं, चौथी भूमि जो अच्छी भूमि है। दोस्तों, जो बीज मार्ग के किनारे गिरे, यानी कि पहली भूमि पर जो बीज गिरे, उन्हें पक्षियों ने आसानी से देख लिया और उन्होंने उसे चुग लिया। इस प्रकार से जो बीज मार्ग के किनारे गिरे वो नष्ट हो गए, वो समाप्त हो गए। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और पथरीली भूमि पर गिरने के कारण उन्हें मिट्टी न मिली, गहरी मिट्टी न मिली, और मिट्टी न मिलने के कारण वो जल्दी तो उग गए, परंतु गहरी मिट्टी न होने के कारण वो जल्दी सूख गए। सूर्य लगने के कारण, धूप लगने के कारण वो जल्दी सूख गए और जड़ न पकड़ने के कारण वो जल्दी सूख गए और वहीं मर गए। तीसरी भूमि में हम देखते हैं झाड़ियों वाली भूमि। जब बीज झाड़ियों वाली भूमि पर गिरे तो वो उगे और झाड़ियों ने उस पौधे को दबा दिया, जिस कारण वो पौधा फलवंत नहीं हो पाया। वो पौधा उगा तो सही परंतु फलवंत नहीं हो पाया क्योंकि झाड़ियों ने उसे दबा दिया। चौथी भूमि हम यहां पर देखते हैं जिसका जिक्र है अच्छी भूमि। जब अच्छी भूमि पर बीज गिरा तो वो फलवंत हुआ और उसने 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल दिए। तो दोस्तों, यहां पर 4 प्रकार की भूमि का जिक्र है और 4 प्रकार की भूमि में किस प्रकार से फसल हुई उसका जिक्र है। फिर हम देखते हैं, क्या बीज बोने वाले ने 4 प्रकार के बीज बोए थे? नहीं, बीज तो एक ही था, बीज तो एक ही प्रकार के थे, परंतु प्रॉब्लम कहां हुई? प्रॉब्लम हुई जमीन पर, भूमि पर, और सही उपजाऊ मिट्टी न मिलने के कारण या फिर सही पोषक तत्व न मिलने के कारण वो फसल न उग सके, वो फलवंत न हो सके।
सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे बीज बोने वाले का दृष्टांत, और आगे आप इसको स्टडी कीजिए क्योंकि कल हम इसका अर्थ को समझेंगे। आज हमने देखा कि किस प्रकार से एक किसान ने बीज बोए और वो बीज 4 प्रकार की भूमि पर गिरे और अलग अलग प्रकार से वे उगे, सब मर गए, परंतु जो बीज अच्छी भूमि पर गिरा केवल वही बीज फलवंत हुआ। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।